उस दिन गाजीपुर में जबरदस्त भीड़ थी और वही भीड़ इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ये भीड़ देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मुख्तार अंसारी की मौत ने कैसे इस इलाके के मुसलमानों को एकजुट कर दिया है। बड़ी संख्या में लोग उनके जनाजे के आसपास थे और उस दिन वहां पर पहुंचे थे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। और ये जो तस्वीरें हैं ये पूरे भारत ने देखी हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कैसे उस इलाके के मुसलमान एकजुट हो गए हैं, एक साथ आ गए हैं। कहने के लिए मुख्तार अंसारी एक अपराधी था, एक डॉन था, लेकिन ये लोग उसे ना तो अपराधी मानते हैं ना डॉन मानते हैं, ये लोग उसे गॉड फादर मानते हैं। अब बड़ी बात यह है कि मुसलमान एक साथ हो गए। ये तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन टीवी पर जब देश भर में ये तस्वीरें बीजेपी के हिंदू वोटर्स ने देखी होंगी तो वो भी इन तस्वीरों को देखकर शायद एकजुट होने की तैयारी कर रहे होंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि मुख्तार अंसारी की मौत जो है वो वोटर्स को भी ब्लैक और व्हाइट में धर्म के आधार पर बांट दे। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के नाम पर दो गठबंधन इस समय मुस्लिम वोटों की खुलकर राजनीति कर रहे हैं। इनमें पहला गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का है, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव का है, जिसमें समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों के लिए मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ खुलकर खड़ी हुई है। और अखिलेश यादव ने गाजीपुर सीट से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को अपनी पार्टी का लोकसभा उम्मीदवार बना दिया है। जबकि दूसरा गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का और अपना दल का है, उनके बीच में हुआ है। और यह गठबंधन भी उत्तर प्रदेश की 80 में से 30 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है। और इसलिए शायद ओवैसी को ऐसा लग रहा होगा कि अगर वो मुख्तार अंसारी के परिवार को अपना समर्थन देते हैं, उनके घर जाते हैं, उन्हें शहीद बताते हैं, तो इससे चुनाव में उन्हें भी मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे। और इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और नहीं हो सकता कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता, हमारे देश की बड़ी बड़ी पार्टियां सिर्फ मुसलमान वोटों के लालच में आज इस अपराधी का साथ दे रही हैं। हमने उस दिन भी कहा था, हमारे देश के मुसलमानों को, हमारे देश के मुसलमान वोटर्स को आज ये सोचना होगा कि वो अपना पोस्टर बॉय, अपना प्रतिनिधि किसे बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, अब्दुल हमीद जो शहीद हुए थे भारत के लिए, उन्हें अपना प्रतिनिधि और अपना पोस्टर बॉय बनाना चाहते हैं, या फिर मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। वो किस चेहरे के साथ जाने जाना चाहते हैं? वो मुख्तार अंसारी के हमदर्द के रूप में जाना जाना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम के फॉलोअर के रूप में जाना जाए? ये आज उन्हें तय करना है। और राजनीति शायद इसलिए भी हो रही है क्योंकि मुख्तार अंसारी के जनाजे में जिस तरह से जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हुई, उस भीड़ में इन पार्टियों को अपने वोट नजर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मुस्लिम वोटों की राजनीति किसी एक राज्य और एक मुद्दे तक सीमित है। आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं, ये तो उत्तर प्रदेश की बात है। यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुसलमानों से अपील की है कि वो अपना वोट कांग्रेस को देकर बर्बाद ना करें, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को नहीं रोक पाएगी, उनकी पार्टी टीएमसी रोकेगी। इसलिए देखिए, यहां इंडिया गठबंधन में सहयोगी होने के बावजूद ममता बनर्जी कह रही हैं कि कांग्रेस को वोट देकर वोट बर्बाद मत करो। इंडियन अलायंस আমি তৈরি করেছি, নামটাও আমার দেয়া, ভোটের পরে আমি দেখে নেব, কিন্তু বাংলায় সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সিপিএম কে ভোট দেওয়া মানে বিজেপি কে ভোট দেওয়া, कांग्रेस के वोट देওয়া মানে बीजेपी के वोट देওয়া। अब आप ये देखिए कि जो विपक्षी दल बीजेपी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, वही विपक्षी दल अब मुस्लिम वोटों की इतनी राजनीति क्यों कर रहे हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, जैसे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या ओवैसी, वो खुलेआम अपराधियों का साथ दे रहे हैं, अपराधियों के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं,
मुख्तार अंसारी को वो गरीबों का इतना बड़ा मसीहा बता रहे हैं, जबकि वो एक अपराधी था, वो एक डॉन था, उसने न जाने कितने परिवारों को बर्बाद किया है। फिर भी ये नेता उसके पीछे खड़े हैं और सारे देश के जो लोग हैं वो चकित हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अपराधी के पीछे ये सारे नेता जाकर खड़े हो जाते हैं। जो हमें दिखाई दे रहा है, क्या इन्हें दिखाई नहीं दे रहा? सच्चाई ये है कि इन्हें भी सब दिखता है, ये भी सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं। मुख्तार अंसारी को हमसे और आपसे ज्यादा ये लोग जानते हैं। मुख्तार अंसारी क्या करता था, अतीक अहमद क्या करता था, हमसे भी ज्यादा ये लोग जानते हैं। फिर भी उसके पीछे खड़े हैं। उसके पीछे कारण है राजनीति और वोट बैंक। हमारे देश में राजनीति की छवि ऐसी बना दी गई है कि हमारे देश के नेता ये कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ जायज है। हमें और आपको, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो आपसे कहा जाएगा कि आप नियमों का पालन करेंगे, नैतिकता का पालन आप जरूर करेंगे, आप अपना वादा नहीं तोड़ सकते। लेकिन राजनीति में नेताओं ने अपने लिए सारे डिस्काउंट ले लिए हैं। वो कहते हैं राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। एक नया आपने देखा होगा, वर्षों से आप सुनते आ रहे हैं, राजनीति में ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन। और ये बात कहकर, राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन, ये बात कहकर राजनीति में हर नेता अपनी पार्टी छोड़कर जब चाहे किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, सत्ता की मलाई खाता है और सारे सिद्धांतों को तोड़ देता है, ये कहकर कि राजनीति में तो सब अलाउड है। तो इन्होंने अपने लिए कोई नियम कानून रखे ही नहीं है और लोग भी शायद इस बात को मान गए कि राजनीति में सब अलाउड है, राजनीति में तो कुछ भी किया जा सकता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में मुख्य रूप से 3 मुद्दों के आधार पर मुस्लिम वोटों की राजनीति हो रही है और इस बार खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है या फिर पूरे देश का मुसलमान है, उसके दिमाग में 3 बड़े मुद्दे हैं, 3 बड़े फैक्टर हैं जो मैं आपको बताता हूं कि इस बार भारत का मुसलमान क्या सोच रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा उसके दिमाग में जो छाया हुआ है वो है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया था, इसलिए इस मुद्दे पर कांग्रेस को चुनाव में मुस्लिम वोट मिल सकते हैं और मुसलमानों की जो पहली सहानुभूति गई वो कांग्रेस के प्रति गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस के नेता राम मंदिर नहीं गए थे और वो बाबरी मस्जिद के बारे में छोटे बयान देते चले गए। और देश के मुसलमानों को लगा कि ये एक ऐसी पार्टी है जो राम मंदिर के मामले पर हमारे साथ खड़ी है, ये बाबरी मस्जिद के साथ खड़े हैं, ऐसा इंप्रेशन उन्हें लगा। तो ये मुद्दा देश के मुसलमानों के दिमाग में है पहले नंबर पर। दूसरा मुद्दा है सीएए का। तो जो राम मंदिर का मुद्दा है उस पर पूरी लीड ले ली कांग्रेस पार्टी ने, वहां कांग्रेस पार्टी सबसे आगे रही, इसलिए कांग्रेस को फायदा होगा। दूसरा मुद्दा है सीएए का, जिस पर ममता बनर्जी ने लीड ले ली और ममता बनर्जी को मुसलमानों के वोट मिल सकते हैं। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में वहां के जो मुसलमान हैं वो कांग्रेस की बजाय ममता बनर्जी को वोट देंगे और इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने सीएए का जबरदस्त विरोध किया है, यहां तक कह दिया है कि वो अपने राज्य में पश्चिम बंगाल में सीएए को लागू नहीं होने देंगी, यहां तक कह दिया है। और मुसलमान वोटर के बारे में एक बात यह कही जाती है कि वो बीजेपी को रोकना चाहता है और वो अपना वोट कभी बर्बाद नहीं करता, इसलिए वो ये देखता है कि कौन सी ऐसी सबसे मजबूत पार्टी है जो बीजेपी को रोक सकती है, फिर वो उसे वहां वोट देता है। तो वो जानता है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस बीजेपी को नहीं रोक पाएगी, इसलिए वो वोट देगी ममता बनर्जी को। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही विकल्प है, इसलिए उत्तर प्रदेश में उसका वोट जाएगा अखिलेश यादव को या राहुल गांधी की पार्टी को। देश के मुसलमानों के मन में तीसरा मुद्दा है मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे कुख्यात अपराधियों का इस तरह मारे जाना और फिर वो उनका समर्थन करना और वो इन्हें अपने लोकल हीरो मानते हैं और इनके परिवार के साथ खड़े होकर मुस्लिम वोटों को जो है बड़े बड़े नेता अब साधना चाहते हैं, क्योंकि खास तौर पर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां का मुसलमान इन अपराधियों को अपना नेता भी मानता था, अपना हीरो भी मानता था, अपना गॉडफादर भी मानता था। और यह काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता कर रहे हैं। बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी मुख्तार अंसारी के नाम पर मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण कर रही है। और इस राजनीति को आप आज कुछ आंकड़ों से समझिए कि यह राजनीति इतनी जरूरी क्यों हो गई है। भारत में इस समय लगभग 15% मुसलमान वोटर हैं, जबकि लोकसभा की 543 सीटों में से कुल
101 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 20% या उससे ज्यादा है, और ये वो सीटें हैं जिन पर मुसलमानों के वोट अगर विभाजित ना होकर एकजुट होकर किसी एक पार्टी या उम्मीदवार को मिल जाएं तो उस पार्टी की जीत की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और यही वजह है कि हमारे देश में मुस्लिम वोटों की राजनीति इतनी खुलकर होती है। यह राजनीति भी जिन राज्यों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और असम प्रमुख है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन राज्यों में मुस्लिम वोटर्स की आबादी 15% से 35% के बीच है। जैसे असम में 34.2%, पश्चिम बंगाल में 27%, केरल में 26.6%, उत्तर प्रदेश में 19.3% और बिहार में भी 16.9% मुस्लिम वोटर्स हैं। तो सोचिए, यहां के जो विपक्षी दल हैं वो मुसलमानों के प्रति ऐसा तुष्टीकरण ना करें तो फिर क्या करें? चुनाव कैसे जीतेंगे? इन राज्यों में भी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां लोकसभा की अकेले 30% यानी 162 सीटें हैं। और यही वजह है कि इन राज्यों में राम मंदिर, CAA और मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे कुख्यात अपराधियों के नाम पर मुस्लिम वोटों की राजनीति हो रही है। और दिलचस्प बात यह है कि इस राजनीति में विपक्षी दलों का मुकाबला अब आपस में ही हो रहा है, क्योंकि बीजेपी इस मुकाबले में दूर दूर तक कहीं है ही नहीं। उदाहरण के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 79% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे। 79%। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 77% मुस्लिम वोट आरजेडी और उसके सहयोगी दलों को मिले थे। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 75% मुस्लिम वोट ममता बनर्जी की पार्टी को मिले थे। और इसीलिए ये पार्टियां अपने अपने राज्यों में अलग अलग मुद्दों पर मुस्लिम वोटों की राजनीति करती हैं और खुलकर करती हैं। और इनकी कोशिश यही है कि ये मुस्लिम वोट विभाजित ना हो जाए, इसे एक साथ इकट्ठे रखना है। और इसीलिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ सारे खुलकर बयान दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा है, इसलिए अखिलेश यादव ने वहां कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। अखिलेश यादव खुद राम मंदिर नहीं गए और उन्होंने कांग्रेस को 17 सीटें चुनाव लड़ने के लिए इस बार दे दी, क्योंकि वो जानते हैं कि मुस्लिम वोट जो हैं वो बचकर और कहां जाएंगे, या तो कांग्रेस के पास जाएंगे या समाजवादी पार्टी के पास जाएंगे। और अगर ये दोनों मिल गए तो फिर इन्हें फायदा ही फायदा है। बड़ी बात यह है कि मुख्तार अंसारी के जनाजे में जिस तरह भीड़ आई, उस भीड़ ने विपक्षी दलों को मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन हमें लगता है कि इन तस्वीरों का एक और प्रभाव यह होगा कि इससे हिंदू वोट भी एकजुट हो सकते हैं, जब वो इस भीड़ को इस तरह से एक साथ एकजुट होते हुए देखेंगे।